नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के बहुत ही प्राचीन ज्ञान आयुर्वेद की दुनिया में। अच्छा, आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों के इलाज का कोई विज्ञान नहीं है, बल्कि ये तो जीवन को समझने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। तो फिर आइए मिलकर पता करते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमारे शरीर और इसकी शुरुआत को आखिर देखता कैसे है। तो सबसे पहले एक सवाल, किसी भी हेल्थ सिस्टम का असली मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ बीमारी का इलाज करना या फिर हमें बीमार होने से ही बचाना? सोचने वाली बात है ना? हजारों साल पहले आयुर्वेद ने इसी बुनियादी सवाल का जवाब दिया था। और कमाल की बात यह है कि वो जवाब आज भी उतना ही जरूरी है। तो आयुर्वेद का जो मुख्य लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन भी कहते हैं, उसे समझाने के लिए कोई मोटी मोटी किताबें नहीं हैं, बल्कि ये पूरी बात बस एक ही श्लोक में बहुत खूबसूरती से कह दी गई है। और यहीं पर आयुर्वेद का एक बहुत ही एक अनोखा पहलू सामने आता है। इसका जो पहला मकसद है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इसका मतलब है कि जो इंसान पहले से ही स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसे बनाए रखना। और दूसरा मकसद आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो बीमार हो गया है उसके रोग को ठीक करना, उसे शांत करना। तो देखिए, फोकस सिर्फ इलाज पर नहीं है, बल्कि प्रिवेंशन पर भी उतना ही जोर है। और यही संतुलन, यही बैलेंस इसे एक मुकम्मल, एक होलिस्टिक साइंस बनाता है। ठीक है, तो अगर स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई ये शरीर बना कैसे है, ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब आयुर्वेद की उस खास ब्रांच को देखते हैं जो इसी चीज की स्टडी करती है, हमारे शरीर की बनावट। इसे कहते हैं शरीर रचना। इसका मतलब बहुत सीधा है, शरीर की रचना यानी उसकी बनावट का विज्ञान। आप इसे एक तरह से आयुर्वेदिक एनाटॉमी कह सकते हैं, जिसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों और उनके स्ट्रक्चर को समझा जाता है। अब बात करते हैं जीवन की शुरुआत की। आयुर्वेद के हिसाब से गर्भधारण करने की जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ एक फिजिकल इवेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक बहुत ही पवित्र मिलन माना गया है, भौतिक यानी फिजिकल चीजों का और अभौतिक यानी नॉन फिजिकल चीजों का। और इस पवित्र मिलन को समझने के लिए हमें महान ऋषि आचार्य चरक के एक बहुत ही बुनियादी श्लोक को देखना होगा। ये वो श्लोक है जो बताता है कि असल में जीवन की शुरुआत होती कब है और कैसे। तो चलिए इस श्लोक को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं। शुक्र, जिसका मतलब है पुरुष प्रजनन तत्व। फिर है शोणितम, यानी स्त्री प्रजनन तत्व। और फिर एक बहुत ही जरूरी चीज है जीव, यानी लाइफ फोर्स या आत्मा। तो श्लोक कहता है कि जब शुक्र और शोणित का मिलन होता है और उसमें जीव भी आकर जुड़ जाता है, तब जाकर कोख में जो चीज बनती है उसे गर्भ कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आयुर्वेद के हिसाब से जिंदगी सिर्फ स्पर्म और ओवम के मिलने से शुरू नहीं होती। जिंदगी तब शुरू होती है जब इस फिजिकल यूनियन में एक नॉन फिजिकल लाइफ फोर्स यानी जीव का प्रवेश होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और महान ऋषि हुए, आचार्य सुश्रुत। वो इस बात को और भी ज्यादा गहराई में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि इस मिलन में सिर्फ जीव ही नहीं, बल्कि आत्मा और प्रकृति, यानी वो मूल तत्व जिससे सब कुछ बना है, और उसके अलग अलग रूप भी शामिल होते हैं। सोचिए जरा, इस विषय पर कितनी कितनी गहराई से सोचा गया होगा उस जमाने में। तो अब सवाल ये उठता है कि ये गर्भ बनता किस चीज से है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। यहाँ पर आयुर्वेद की एक बहुत ही कमाल की कॉन्सेप्ट आती है, पंच महाभूत, यानी 5 महान तत्व। ये वो मौलिक तत्व हैं जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, और हाँ, हमारा शरीर भी। तो देखते हैं कि ये 5 महाभूत मिलकर एक शरीर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले है वायु या हवा। ये कोशिकाओं को, मतलब सेल्स को अलग अलग करती है, उन्हें उनका काम सौंपती है। फिर आता है तेज यानी अग्नि। ये मेटाबॉलिज्म संभालता है, यानी ग्रोथ के लिए एनर्जी बनाता है। इसके बाद है आप यानी पानी। ये शरीर में नमी बनाए रखता है, चीजों को जोड़कर रखता है। फिर है पृथ्वी तत्व, जो शरीर को ठोस बनाता है, उसे एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर देता है। और आखिर में है आकाश यानी स्पेस। ये शरीर के अंदर खाली जगह बनाता है, जैसे हमारे पेट में या दूसरे अंगों में। तो ठीक है, भ्रूण बन गया, उसका विकास भी हो रहा है, पर इस यात्रा का आखिरी पड़ाव क्या है? मतलब एक गर्भ और एक पूरे शरीर में क्या फर्क है?
आयुर्वेद यहाँ एक बहुत ही साफ लकीर खींचता है। जब तक गर्भ में हाथ, पैर, जीभ, कान, मतलब ये सारे अंग अलग अलग बनकर तैयार नहीं हो जाते, तब तक वो सिर्फ एक मांस का पिंड है। लेकिन जैसे ही ये अंग बन जाते हैं, तब उसे नाम दिया जाता है शरीर। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जीवन के बारे में आयुर्वेद का जो ये पूरा नजरिया है, ये हमें क्या सिखाता है? ये एक बहुत ही बड़ी और गहरी तस्वीर पेश करता है। तो आज की बातचीत के मुख्य बिंदु क्या रहे? पहली बात, आयुर्वेद का मकसद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि बचाव भी है। दूसरी, जिंदगी सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, इसमें एक नॉन फिजिकल लाइफ फोर्स यानी जीव का होना भी जरूरी है। तीसरी बात, हमारा शरीर उन्हीं 5 महाभूतों से बना है जिनसे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। और आखिर में ये कि शरीर का बनना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है। तो आखिर में एक सवाल, अगर हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड के तत्वों और एक चेतना का एक खूबसूरत संगम है, एक सिम्फनी है, तो क्या इससे हमारे स्वास्थ्य को देखने का हमारा नजरिया बदल नहीं जाना चाहिए?